बाहर गले के अंदर, जिससे पेशेंट का गले में नमनेस हो जाएगा। जब डॉक्टर प्रोसीजर के समय में स्कोप को पास करेंगे थ्रोट के थ्रू, तो उसको पेन महसूस नहीं होगा, पेन नहीं होगा। जस्ट पता चलेगा कोई चीज़ नोज के होते हुए गले से जा रहा है, लेकिन पेन नहीं होगा। इसलिए हम 10% लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर को पूछ के इंजेक्शन फेंटानिल देना है कि नहीं, डॉक्टर ही बोलते हैं। अगर हाई रिस्क है तो किसी किसी पेशेंट को हम एनेस्थेसिया मीन्स मैक सेडेशन नहीं देते, लॉक्स इंजेक्शन से ही हम पेशेंट का प्रोसीजर कर लेते हैं। उसमें आता है स्प्रे, और जो हमने 15 ml NS प्लस 15 ml 2% लॉक्स बाउल में मिला के रखा है। जब हम इसको अंदर ले जाते हैं डॉक्टर प्रोसीजर के दौरान, तो जो लोब में जाते हैं, राइट में, लेफ्ट में, तो जहाँ जहाँ जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे हम 2% लॉक्स डालना है जो हमने मिक्स करके रखा है NS में। तो डॉक्टर बोलते हैं डालिए, तो हाँ, जो सिस्टर असिस्ट कर रहे हैं वो डालते जाते हैं। और जो हम सैंपल लेते हैं तो उस समय 20 ml NS डालते हैं, वो भी डॉक्टर ही बोलते हैं कि यहाँ डालिए सिस्टर, यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे सैंपल, लोअर लोब में है, अपर में है, कहाँ है, वो सब डॉक्टर ही बोलते हैं। तो हम असिस्ट करते हैं, तो असिस्ट करने के अनुसार हम उनका जो वो बोल रहे हैं वो फॉलो करते जाना है सैंपल लेने के लिए। उसके बाद आप देखना है पेशेंट को अनकंफर्टेबल तो नहीं है, प्रोसीजर पे भी ध्यान देना है। हमारा ध्यान चारों तरफ रहना है, स्क्रीन पे हम कहाँ जा रहे हैं, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, पेशेंट को अनकंफर्टेबल तो नहीं है, ये सब ध्यान रखना है। पेशेंट से कम्युनिकेट करते रहना है, बात करते रहना है कि पेशेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पूछते रहना, बात करते रहना। तो ऐसा बोलते रहना है पेशेंट को, सांस लेते जाइए, या कुछ मुंह में आ रहा है तो निगल लीजिए। पेशेंट बोलते उनको क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद सैंपल कलेक्ट हो जाता है, फिर डॉक्टर स्कोप को बाहर लेके आ जाते हैं। उसके बाद हम बेड को अप कर देते हैं, मतलब पेशेंट को 30 डिग्री ऊपर लेके आ जाते हैं बेड को, और पेशेंट को पूछते हैं कोई दिक्कत है क्या, सैचुरेशन देखते हैं, बीपी जो ऑलरेडी पेशेंट को लगा ही रहता है तो चेक करते हैं। अगर सैचुरेशन कुछ कम है तो ऑक्सीजन थोड़ा डॉक्टर से कितना बढ़ाना है उनसे पूछ के आप ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को पूछना है कुछ गले में है क्या, समटाइम सलाइवा कुछ रहता है, पेशेंट थूक नहीं पा रहा है तो स्पूटम कब देना है, और अगर पेशेंट नहीं थूक पा रहा है तो हम सक्शन कर सकते हैं, वैक्यूम सक्शन रहता है हमारे पास, उससे हम सक्शन कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट का साइड रेल्स लगाना है, और पेशेंट को अच्छे से करेक्ट पोजीशन देके थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बोलना है। हमने थोड़ा एनेस्थीसिया दिया है, इसलिए पेशेंट को थोड़ा चक्कर के जैसा महसूस होगा, थोड़ा वीकनेस, एंग्जाइटी होगा, तो पेशेंट को हम डिपार्टमेंट में 30 से 40 मिनट तक रख सकते हैं। और जब पेशेंट को बिल्कुल ठीक लगने लगे तभी आप पेशेंट को भेजिए। और पेशेंट का जो सैंपल है, जब आप प्रोसीजर ख़त्म हो गया है उसी समय आप पेशेंट का नाम विथ ID नंबर के साथ पेशेंट का सैंपल को सेफ जगह में रख दीजिए। लेबल उसी समय कीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट रहते हैं तो इसी, और उस समय 2-3 प्रोसीजर भी चल सकते हैं, तो इसलिए हम अपने पेशेंट का जैसे ही हमारा प्रोसीजर ख़त्म हुआ सबसे पहले हम अपना सैंपल को लेबल करना है, पेशेंट विथ ID नंबर, पेशेंट का नाम, फुल नाम और उसका एज और उस दिन का डेट, वो सब लेबल में लिख के हम डब्बे में रख देना है, जो हमारा सैंपल बॉक्स होता है। उसके बाद हम स्कोप को पोंछेंगे एक गॉस पीस से, NS में डिप करके गॉस को, और स्कोप को पोंछेंगे, सक्शन करेंगे, फिर उसको ले जाके वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए अपन यूज़ करते हैं मल्टी एंजाइम क्लीनर, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था। उससे वॉश करके
नॉर्मल वाटर में वॉश करके फिर साइडेक्स में रखेंगे। आफ्टर 20 मिनट्स के बाद आप दूसरा पेशेंट को वो सेम इसके स्कोप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास कौन सा स्कोप अवेलेबल है, पेशेंट का सिचुएशन के अनुसार, पेशेंट का क्या अडल्ट चाहिए कि पीडियाट्रिक चाहिए, उसके अनुसार आप स्कोप यूज़ कर सकते हैं। कभी भी प्रोसीजर करें तो 20 मिनट्स कंपलसरी साइडेक्स में रखें। तो ये था हमारा ब्रोंकोस्कोपी का प्रोसीजर का प्रिपरेशन। और हमें देखना है पेशेंट को कुछ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर कुछ वो नेबुलाइजेशन बोल रहे हैं तो नेबुलाइजेशन देना है। अगर कुछ इमरजेंसी ड्रग बोल रहे हैं तो ड्रग इंजेक्शन भी दे सकते हैं। वो सब हम ऑब्जर्व करना है। और पेशेंट का प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को कुछ बीपी कम है इन्फॉर्म कीजिए। आईवी फ्लूइड लगाना है कि नहीं पूछिए। अगर पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से करेक्ट पूछ के कितना ml पर आवर देना, वो सब ध्यान करके ही हम पेशेंट को इंजेक्शन नहीं तो आईवी फ्लूइड सब कुछ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मुझे मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कितना मालूम था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।